वेलकम बैक टू माय चैनल रेडिएशन गुरु। माई सेल्फ अक्षिता और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। रेक्टिफायर की डेफिनेशन के बारे में बताया था कि रेक्टिफायर की डेफिनेशन क्या होती है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, डिफाइन डेफिनेशन, देन रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के बारे में बताया था, और उसके बाद मैंने बताया था इसके टाइप्स। कितने टाइप्स के ये होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो आज हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर का सेकेंड टाइप, दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है फुल वेव, दैट मीन्स आप इनपुट जितना दे रहे हो उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए, इसलिए अपन ने मैं आपको बता दूं, हाफ वेव रेक्टिफायर पे अपन ने सिंगल डायोड यूज किया था। डायोड इज व्हाट, ये जो यूज ले रहे हैं अपन, ये डायोड ही तो है। तो अपन ने जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें केवल वन डायोड यूज लेते हैं, जबकि जो फुल वेव रेक्टिफायर है, ये फुल वेव रेक्टिफायर पे अपन टू और मोर देन टू डायोड यूज लेते हैं, टू और मोर देन टू। टू डायोड से भी फुल वेव रेक्टिफायर एक्सप्लेन हो सकता है, बट फोर डायोड से बेटर होगा। इस वजह से मैंने आपको फुल डायोड का फुल वेव रेक्टिफायर बनाया है, जिसको अपन अब एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो फुल वेव रेक्टिफायर में बेसिकली अपन को क्या दिख रहा है, क्या कि आप उसमें एसी सप्लाई दे रहे हैं। इनपुट जो दे रहे हो वो क्या दे रहे हो आप, एसी का, और आउटपुट अपन को क्या मिलेगा वो अपन देखेंगे। ठीक है, एसी सप्लाई मिले, रेक्टिफायर का बेसिक काम यही तो था कि अपन एसी सप्लाई दे और अपन को क्या मिले, डीसी सप्लाई। ठीक है, तो अपन ने फुल वेव रेक्टिफायर में एसी सप्लाई दे रहे हैं अपन, और आउटपुट अपन को किस तरीके से मिलेगा और फुल वेव के फॉर्म में मिलेगा, ये अपन देखेंगे। सबसे पहले फोर डायोड यूज लिया, तो फोर डायोड लिया तो इसका नाम रख दिया अपन ने, D1 डायोड, डायोड 1, D2 डायोड, डायोड 2, D3 डायोड, डायोड 3, एंड D4 डायोड, डायोड 4। ठीक है, अब वो हमें पता है ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये तो फिक्स्ड होते हैं। ओके, और इनपुट जो दे रहे हैं अपन, एसी सप्लाई दे रहे हैं, ये भी अपन को पता है, एसी सप्लाई, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, जो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, टाइम के साथ वरी करता है। ठीक है, अब अपन इसमें देखते हैं बेसिक प्रोसेस हुई क्या। ठीक है, जैसे अपन ने ये फर्स्ट हाफ साइकिल दी, ये वाली अपन ने फर्स्ट हाफ साइकिल दे रहे हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक की बात करेंगे। ठीक है, इस केस में आपका इस पॉइंट नाम रख देते हैं, इस पॉइंट का ये ए टर्मिनल एंड दैट इज बी टर्मिनल। इस केस में ए टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो जाएगा एंड बी टर्मिनल आपका नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो आप जब पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव, अब इसका मैं एक छोटा सा वो बनाती हूँ, सब क्लियर रहेंगे। D1 डायोड, D2 डायोड, D3 डायोड एंड D4 डायोड, क्योंकि चार डायोड इसमें अपन ने यूज हुई है। और मैंने आपको एक समरी में मैं ये भी बता देती हूँ कि फॉरवर्ड वाइज क्या होती है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए। फॉरवर्ड वाइज जब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से या नेगेटिव एंड नेगेटिव से मिलता है, इस केस में फॉरवर्ड वाइज होती है, और इस केस में आपका करंट फ्लो होता है रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज क्या होती है आपकी, जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव से या पॉजिटिव एंड नेगेटिव से मिलता है, तो इस केस में आपका करंट फ्लो नहीं होता है, इस केस में आपका करंट फ्लो होगा। यही थी। तो अब आप डायोड 1 को देखिए। डायोड 1 को जब अपन देखेंगे, ए टर्मिनल इज पॉजिटिव, बी टर्मिनल इज नेगेटिव इन द फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल इज व्हाट, दिस। ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल में हम क्या देख रहे हैं कि डायोड 1 जो है वो तो फिक्स्ड है, ये सब। तो डायोड 1 को देखो अभी, केवल D2 D3 D4 का अपन बाद में देखेंगे। डायोड 1 को देखो, डायोड 1 में अपन क्या देख पा रहे हैं कि जब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से मिलता है
तो कौन सा डायोड होता है, कौन सी वाइस होती है, फॉरवर्ड वाइस। फॉरवर्ड वाइस तो डायोड 1 की बात करें अपन इन फर्स्ट हाफ साइकिल, ये वाली जो है फर्स्ट हाफ साइकिल, ये वाला सेकंड हाफ साइकिल का कॉलम है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में देखेंगे डायोड 1 की बात कर रहा है, तो इस केस में कौन सा वाइस हो गई आपकी, फॉरवर्ड वाइस। फॉरवर्ड वाइस, फॉरवर्ड वाइस, फॉरवर्ड वाइस के केस में आपका करंट फ्लो होगा, यस। अब D2 की बात करते हैं अपन। D2 की जब अपन बात कर रहे हैं डायोड 2 की, इस केस में अपन देख पा रहे हैं नेगेटिव एंड, नेगेटिव एंड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव से जुड़ रहा है, दैट मीन्स रिवर्स वाइस है, और रिवर्स वाइस के केस में आपका करंट फ्लो नहीं होता है। ओके, देन D3 की बात करें डायोड थर्ड की, डायोड थर्ड की जब हम बात करेंगे तो ये नेगेटिव एंड है, नेगेटिव एंड जब पॉजिटिव से मिलेगा, नेगेटिव एंड जब पॉजिटिव से, नेगेटिव एंड जब पॉजिटिव से मिलता है दैट मीन्स रिवर्स वाइज है, रिवर्स वाइज के केस में करंट फ्लो नहीं होता है। तो रिवर्स वाइज के केस में आपका क्या हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद डायोड 4, डायोड 4 मीन दैट मीन्स डायोड 4 की बात जब अपन कर रहे हैं तो डायोड 4 के केस में नेगेटिव एंड नेगेटिव से, दैट मीन्स फॉरवर्ड वाइज, फॉरवर्ड वाइज के केस में आपका करंट फ्लो होगा। ये तो अपन आउटपुट में क्या देख पा रहे हैं, अपन आउटपुट में देख पा रहे हैं कि डायोड 1, जो डायोड 1 था आपका वो करंट दे रहा है, डायोड 1 दे रहा है, डायोड 1 दे रहा है, ठीक है। सेकंड डायोड दैट मीन्स ये, इसके जरिए करंट फ्लो नहीं हो रहा है, थर्ड के जरिए नहीं हो रहा है, एंड फोर्थ डायोड 4 आपका करंट दे रहा है, ये देखा इन फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है। सेकेंड हाफ साइकिल में अपन क्या देखेंगे, सेकेंड हाफ साइकिल की यदि अपन बात करें तो अपनी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएंगे। यदि इसकी बात करें, इस सेकेंड हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं अपन, तो सेकेंड हाफ साइकिल में ए टर्मिनल बिकम नेगेटिव एंड बी टर्मिनल बिकम पॉजिटिव। ओरिएंटेशन चेंज हो गई, ओरिएंटेशन चेंज हुई, उससे क्या पता लग रहा है अपन को, देखिए अगेन डायोड 1 की बात करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव से, पहले ये पॉजिटिव था इसलिए फॉरवर्ड वाइज थी, अब ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव से मिल रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव से, दैट मीन्स रिवर्स वाइज। तो रिवर्स वाइज के केस में, ये सेकेंड हाफ साइकिल की बात हो रही है ना, रिवर्स वाइज के केस में आपका करंट फ्लो नहीं हो। ओके, अब D2 डायोड 2 की बात कर रहे हैं अपन, तो डायोड 2 में अपन देख पा रहे हैं क्या कि नेगेटिव एंड नेगेटिव से, नेगेटिव एंड नेगेटिव से, दैट मीन्स रिवर्स वाइज, ओ सॉरी फॉरवर्ड वाइज, फॉरवर्ड वाइज के केस में आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है। बी टर्मिनल की बात करें तो पहले ये नेगेटिव था बट अब पॉजिटिव हो गया है, तो जब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से मिल रहा है डायोड थर्ड में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से मिल रहा है, दैट मीन्स फॉरवर्ड वाइज करंट फ्लो होगा। D4 डायोड 4 की बात करें अपन, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव से और नेगेटिव एंड पॉजिटिव से, दैट मीन्स रिवर्स वाइज, इस केस में आपका करंट फ्लो नहीं है। तो अपन क्या देख पा रहे हैं कि फर्स्ट साइकिल में अपन को डायोड 1 करंट दे रहा था एंड डायोड 4 करंट दे रहा था, जबकि सेकंड साइकिल में अपन ने क्या देखा कि डायोड 2 अपन को करंट दे रहा है और डायोड 3 अपन को करंट दे रहा है। तो ये जो डॉट लगाए थे अभी करंट दे रहा है सेकंड हाफ साइकिल में, तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो अपन क्या देख पा रहे हैं कि अपन ने AC पूरी दी और अपन को DC भी पूरी मिली, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस था, हाँ, फुल वेव रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस। मैं आपको समरी में बता दूं कि सबसे पहले जानना जरूरी, फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज क्या होता है। फॉरवर्ड वाइज दैट मींस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, एंड इन दिस केस करंट विल बी फ्लो। रिवर्स वाइज आपका क्या होता है, जब नेगेटिव पॉजिटिव से और पॉजिटिव नेगेटिव से जब जुड़ता है तो इस केस में करंट विल नॉट फ्लो। ओके, इसमें अपन ने 4 डायोड लिए, किसमें, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में अपन ने 4 डायोड लिए। द फर्स्ट डायोड इज D1 इन दिस केस फर्स्ट हाफ साइकिल में यदि अपन देखिए, देन ए एंड आपका था पॉजिटिव एंड बी एंड आपका था नेगेटिव, ठीक है। ए एंड इज पॉजिटिव एंड बी एंड इज नेगेटिव। ये सारे जो डायोड रहते हैं इनकी जो ओरिएंटेशन है वो सेम रहते हैं, जबकि आपका ए टर्मिनल बी टर्मिनल साइकिल्स के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, अपने साइन चेंज करता रहेगा। तो जब फर्स्ट हाफ साइकिल देखी थी अपन ने, तब ए पॉजिटिव था, तो जब ये पॉजिटिव था और डायोड 1 भी पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव से मिला, तो इन दिस केस फॉरवर्ड वाइज की केस ये करंट विल फ्लो, ठीक है। सेकंड डायोड की बात करें पॉजिटिव एंड नेगेटिव से, दैट मींस रिवर्स वाइज, एंड इन दिस केस करंट विल नॉट फ्लो,
थर्ड की बात करें तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव से, नेगेटिव एंड पॉजिटिव से, तो इन दिस केस ऑल्सो रिवर्स बाइस एंड करंट विल नॉट फ्लो। जब अपन डायोड 4 की बात करेंगे तो नेगेटिव एंड नेगेटिव से, दैट मीन्स रिवर्स फॉरवर्ड वाइज एंड इन दिस केस करंट विल फ्लो। ये तो हो गया केवल इस इतने से हाफ साइकिल के बाद। जब नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करेंगे तो आपका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव था नेगेटिव में एंड नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव में। तो देन अब डायोड फर्स्ट, डायोड 2, डायोड 3 इन सब की बात करेंगे तो डायोड 1 की बात करा अपन ने, तो डायोड 1 में जब पॉजिटिव नेगेटिव से मिला, रिवर्स बाइज इन दिस केस करंट विल नॉट फ्लो। अगेन D2 की, डायोड 2 की बात करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव से फॉरवर्ड वाइज करंट विल फ्लो। डायोड 3 की बात करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव से फॉरवर्ड वाइज इन दिस केस करंट विल फ्लो। एंड रिवर्स फोर्थ डायोड की बात करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव से रिवर्स वाइज करंट विल नॉट फ्लो। ओके, तो ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन का आपका था पूरी प्रोसेस। इसमें डिफाइन में हमने पढ़ा था कि जब एसी को डीसी में, ये एक रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करती है, चेंज करने का काम करती है। और आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज को अब आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज था वो अल्टरनेटली फ्लो हो रहा है और इसमें आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फुल वन डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये देखा ना आपने। तो बेसिकली रेक्टिफायर का काम यही होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को वन डायरेक्शन में फ्लो करवाना, बजाय पीरियोडिक। ओके, उसके बाद अपन रेक्टिफिकेशन की दो प्रोसेस पढ़ी थी, वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफिकेशन एंड सॉलिड स्टेट रेक्टिफिकेशन। वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफिकेशन सबसे सिंपलेस्ट रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होती है जो आज के टाइम में बहुत कम यूज ली जाती है। जबकि सॉलिड स्टेट रेक्टिफिकेशन में आपने पढ़ा कि वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ होता है, आर्सेनिक, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन का। उसके दो टाइप्स आपने पढ़े थे, पी टाइप एंड एन टाइप, पॉजिटिव टाइप एंड नेगेटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप में आपने पढ़ा था कि जो चार्ज कैरियर होते हैं मेजोरिटी में जो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, पी टाइप में ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, होल्स, पॉजिटिव। एंड जो एन टाइप नेगेटिव टाइप टर्मिनल था उसमें आपने पढ़ा था क्या कि जो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद आपने बेसिक कंसेप्ट जाना कि व्हाट इज रिवर्स बाइस एंड व्हाट इज फॉरवर्ड बाइस। तो रिवर्स बाइस इज व्हाट, रिवर्स बाइस इज व्हाट, जब नेगेटिव एंड, when the terminal negative end are connected with the positive or positive terminal is connected with the negative, then this bias is called reverse bias. And in the case of reverse bias आपका current will not flow, current will not flow. बात करें फॉरवर्ड वाइज की तो when positive terminal is added with the positive, जब positive terminal positive से या नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव, या नेगेटिव टर्मिनल आपका नेगेटिव से कनेक्ट होता है, तो इन दिस केस आपका फॉरवर्ड बाइस होता है और इस केस में आपका करंट फ्लो हो जाता है। तो उसके बाद अपन ने उसके टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हाफ वेव की मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई थी। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि सिंगल डायोड अपन इसमें यूज लेते हैं। ठीक है, सिंगल डायोड इसमें यूज लेते हैं, अपन इनपुट जितना दे रहे हैं उससे आधा अपन को आउटपुट मिलता है। पूरी प्रोसेस बताई। उसके बाद फुल वेव में मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई, इसमें आपने जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट भी हुई। अब देखिए मैं आपको एक चीज समझा रही हूँ, क्या बेसिक एडवांटेज एडवांटेज बोल सकते हैं इसे अपन, है ना। देखिए एक चीज पढ़ी थी अपन ने, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और इन फुल वेव। हाफ वेव और फुल वेव, हाफ वेव में क्या था, जब अपन इनपुट दे रहे हैं उसको ये, ठीक है, उसके बदले अपन का आउटपुट चल रहा था ये आधा। तो इसमें आप ये देख पा रहे हैं क्या कि एक्सपोजर टाइम डबल लग रहा है। मतलब अपन रेक्टिफायर अपन यदि रिसेंट फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, रेडिएशन फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं तो काम आता है। तो ये एक्सरे ट्यूब में आपका काम आता है। इसमें क्या काम है मैं आपको बता रही हूँ। इसमें एक्सपोजर टाइम देखिए, आप इनपुट जितना ले रहे हो उससे डबल, मतलब जितना आउटपुट मिलेगा आपको डबल बार में मिलेगा ना, डबल एसी देनी पड़ेगी, तो आपका इसमें एक्सपोजर टाइम है वो डबल लगता है। एक्सपोजर टाइम आप इसमें क्या लगता है, डबल। ठीक है, और ये जैसे आपने दे, मान लो आप 100 रहे हो, 100 पल्स पर सेकंड दे रहे हो, पर सेकंड दे रहे हो, तो आपको मिल कितनी रही है, 50 पल्स। तो आपको 50 पल्स पर सेकंड मिलती है इसमें। एक्सपोजर टाइम पे डबल लगता है, लगेगा ही आपको। आप इनपुट ही दे रहे हो, आधा आधा लगेगा, डबल टाइम लगेगा ही, ऑब्वियसली लगेगा। इसी तरह यदि अपन मैं फुल वेव की बात करो तो फुल वेव में क्या होता है,
फुल वेव में आप ऐसे दे रहे हो ये, और आपको आउटपुट मिल रहा है ये। इनफैक्ट इतनी नहीं मिल जाता है आपका आउटपुट इतना। एक हाफ साइकिल दे रहे हो ना आप, उसमें आपको ये मिल जाएगा। दैट मीन्स एक्सपोजर टाइम इसमें आधा लग रहा है, हाफ लग रहा है ना। आपने इतनी सी साइकिल में ही आप 4 मिनट लेते हो ना डायरेक्ट, तो एक्सपोजर टाइम इसमें जो लगता है मशीन का एक्सपोजर टाइम, वो इसमें हाफ लगता है, हाफ एक्सपोजर टाइम लगता है। ठीक है। और जैसे अब इसमें कितने दिए आपने कि जितने की पल्स होगी उसका 100 पल्स पूरी मिलेगी, तो इसमें 100 पल्स पर सेकेंड बनती है। ठीक है, ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस था कि आपका हाफ वेव में आपको क्या होता है, एक्सपोजर टाइम आपका डबल लगता है, जबकि और 50 पल्स पर सेकेंड मिलती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में हाफ एक्सपोजर टाइम लग ही रहा है ना। अपनी एक साइकिल थी उसके बदले आपको ये मिला, और 100 पल्स पर सेकेंड मिल गई। इसमें आधा आधा मिलता है, रुक रुक के मिलता है। इसमें फुल वेव फुल मिल गई, फुल वेव नाम से पता लग रहा है फुल वेव बनना, तो फुल वेव बन रही है ना। दूसरा, आप हाफ वेव को कहाँ यूज कर सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कहाँ यूज आता है, ये इसकी यूज कहाँ यूज ले सकते हैं अपन इसको, यूजेस। तो हाफ वेव रेक्टिफायर को अपन मोबाइल एंड पोर्टेबल यूनिट्स इनमें यूज ले सकते हैं। ठीक है, कहाँ यूज ले सकते हैं हाफ वेव को, मोबाइल एंड पोर्टेबल यूनिट्स। वाई फुल वेव रेक्टिफायर को अपन कहाँ यूज लेते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर को अपन कहाँ यूज लेते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर को अपन जो एक्स्ट्रा ट्यूब होती है, स्टेशनरी एक्स्ट्रा ट्यूब, उसमें काम लेते हैं। कहाँ लेते हैं, स्टेशनरी एक्स्ट्रा ट्यूब। ये आपका पूरा रेक्टिफायर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। फिर भी इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।